कोरोना ने जाने छीनी, मंकी पॉक्स ने इंसान को डराया और बेजुबान लंपी वायरस से लड़ रहा है। लंपी वायरस बेजुबान गायों को अपनी जद में ले रहा है और अब तक 16 से ज़्यादा राज्य इसकी चपेट में है। लंपी वायरस इस वक्त बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। लंपी के फैलने से पहला सवाल तो यही है, क्या ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है और या फिर लंपी वायरस की चपेट में गाय का दूध पिया जा सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। साथ ही पड़ताल करेंगे उस राजस्थान की जहां गांव-गांव लंपी वायरस का कहर है। मवेशी लंपी के चपेट में आने से जान गंवा रहे हैं और ऐसे में गुलाबी टाइम्स के संवाददाता आबिद खान ने राजस्थान के सीकर गांव में खास पड़ताल की, ये देखने के लिए कि जिन गांवों में मवेशी लंपी से दम तोड़ रहे हैं उन गांवों में बेजुबानों के स्वास्थ्य का आखिर इंतजाम कैसा है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। साथियों, लंपी बीमारी ने देश भर में कहर मचा रखा है। गाय इससे बीमार हो रही है और गायों की ये जो स्किन डिजीज़ है जिससे गाय बीमार हो रही है, गाय मर भी रही है। हालांकि जो मौत का परसेंटेज रेशियो है वो बहुत ही कम है, लेकिन गाय बीमार बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी के चलते गुलाबी टाइम्स ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। उस सर्वे रिपोर्ट में पशु जो चिकित्सा केंद्र गाँव के अंदर खोले गए हैं उनमें से बहुत सी जगह तो पशु चिकित्सा केंद्र है नहीं, और जहाँ हैं वो ज़्यादातर बंद मिले हैं, और जो वेटरनरी कंपाउंडर हैं वो उनमें नहीं मिले हैं, ताले लगे हुए मिले हैं। कुछ लोग फील्ड में भी मिले हैं, कुछ खुले हुए भी मिले हैं, कुछ ने बहानेबाजी भी की है। इस रिपोर्ट में हम वो सभी चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक और सरकार लंपिंग डिजीज़ को लेके बहुत सतर्क और सजग है, लेकिन दूसरी ओर सरकार के ही मेडिकल दफ्तर हैं, उन्होंने लापरवाही की चादर ओढ़ रखी है। इस रिपोर्ट में हम आपको वह सब कुछ तथ्यात्मक सबूतों के साथ दिखाएंगे। जुड़े रहिए और गुलाबी टाइम्स में के साथ, और ये रिपोर्ट देखिए। शायद ये रिपोर्ट देखने के बाद सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़े होने वाला है। गुलाबी टाइम्स के संवाददाता आबिद खान जब पड़ताल पर निकले तो हमें लंपी से पीड़ित मवेशी सड़कों पर नजर आए और सवाल था कि इन मवेशियों के गांव में कोई इंतजाम है या नहीं। हम सबसे पहले रोल साहब सर पहुंचे तो हमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिला पशु चिकित्सालय, लेकिन हैरत की बात यह थी कि बेजुबान लंपी से दम तोड़ रहे थे और मवेशियों के अस्पताल बंद पड़ा था। हम बंद मिले चिकित्सालय को देख हैरत में थे। हमने सोचा कि हो सकता है कि कोई दूसरा गेट भी हो, लेकिन वो भी बंद था। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आबिद खान और आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। साथियों, मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं ये रोल साहब सर के पशु चिकित्सा केंद्र का है। मेरे सहयोगी आपको बोर्ड दिखा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। रोल साहब सर के पशु चिकित्सा केंद्र, जो पशु चिकित्सा केंद्र होता है हर गाँव में पशुओं के लिए बनाया गया है सरकार द्वारा। एक तरफ राजस्थान सरकार लंपी बीमारी को लेके सजग है, जागरूक है, अनुदान दिए जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर खोले जा रहे हैं। उसी कड़ी में जब हमने पशु चिकित्सा केंद्रों का गुलाबी टाइम्स की टीम ने दौरा किया तो हालात ये है कि गेट बंद पड़े हैं, पशु चिकित्सा केंद्र अभी तक खुला नहीं है और आपके सामने तस्वीरें दिख रही हैं। मैं आपको इसका दूसरा गेट भी दिखाता हूं। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि मेरे सहयोगी आपको दूसरा गेट भी दिखाएंगे कि कहीं ये ना हो कि पीछे का गेट खुला हुआ है या आगे का गेट बंद था। ये देखिए, ये पीछे का गेट जो है इसके अंदर का ये भी बंद पड़ा है। और एक तरफ लंपी बीमारी ने कहर बरपा रखा है। पूरे देश भर में कहर लंपी बीमारी का गायों पे, पशुओं पे है। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पशु चिकित्सा केंद्रों ने लापरवाही की लंबी चादर ओढ़ रखी है, लंपी बीमारी को नज़रअंदाज कर रखा है। जो आप मौके की तस्वीरें देख रहे हैं ये विधानसभा क्षेत्र का फतेहपुर का रोल साहबसर गांव है, जो जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा गांव है। यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ पशु चिकित्सा केंद्र है वो अभी तक बंद पड़ा है। हमारी टीम यहाँ पहुँची है, जबकि समय इनका 9 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन करीब 10 के करीब बजने जा रहे हैं। अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है, कोई स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है, और हम उनसे बात भी करेंगे कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और वो चीज़ भी हम बताएंगे। ये रिपोर्ट देखते रहिए। गाँव में घुसते ही हमें लंपी वायरस से ग्रसित मवेशी दिखे और जिले दर जिले सरकार ने लंपी को लेकर जो सुविधा की है उस पर यह बंद पड़ा पशु चिकित्सालय कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। वहीं चिकित्सालय के पास हमें ग्रामीण मिले तो उन्होंने बताया कि खुलता ही नहीं, लेकिन जब खुलता है तो यहाँ डॉक्टर साहब
कभी आते हैं और मनमर्जी से चले जाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुश्ताक है। गांव कौन सा है? ओ ये गांव को नाम रोड साहब सर, हैं? रोड साहब सर। रोड साहब से है। हाँ वो जो पशु चिकित्सा केंद्र है हाँ वो खुला है ओ कौन खुला कदे खुला है कदे कदे मतलब कितनी बार खुला है अब तो के बड़ा खुला वो ताला खुले रहा बस। और वो खुद कौन खुला रहा? हाँ। तो डॉक्टर आवा केड़ा डॉक्टर ने तो प्रमोद आवा कदे देखा कदे के जावा वो डॉक्टर ने बनना बे कदे आवा कदे को नहीं आवा? डॉक्टर ने अब 20 दिन देखी कोनी 20 दिन में डॉक्टर ने देखी होगी? डॉक्टर ने कौन देखियो डॉक्टर ने आके तेरा बा बटर थी। अच्छा और कोई आवा क्या बे? और कोई को नहीं और देखियो कोनी तो बिना अब्बा पशुओं में लंपी बीमारी चल जे भी कितनी क्या है सारे गांव में? बीमारी नहीं है कितनी है? ज्यादा है बीमारी गांव में दबा दब। तब मर गई। हां अच्छा कितनी का मर गई? अब देखो हर घर कमाई 4 तो ही मतलब कल मरी ने पाल परसों। हां 4-5 मर गई और भी साहब सरकार ने कितने मरी बधान को नहीं गा घणी मेरे जोड़ा घणी पड़ी मरने का लगा था। गा मरी और ये पशु चिकित्सा केंद्र जो हॉस्पिटल थारी बनेड़ी है अठे गांव में भी अब बुलाओ ही अट गया लाओ कोई इलाज करें के चक्कर ना कोई को लावे गान है इन्हें देखो थोड़ा है गान कोई को लावे गान कौन लावे तो थे अड़ी की नम कितनी पड़ जाओ? मैं तो घर है मैं तो सार दिन कोई कदे ता से लान चले जाऊं कदे सब्जी लान चले जाऊं कदे स्टैंड पर उठ जाऊं मैं तो रो बंद ही रहे हॉस्पिटल। हां हमारी पड़ताल की शुरुआत ही रोल साहब सर से हुई जहां पशु चिकित्सालय बंद मिला। हम अपने पड़ताल पर आगे बढ़े और पहुंचे दाडुंडा पंचायत, जहां हमारे संवाददाता ने जो देखा वो उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि दाडुंडा का पशु चिकित्सालय केंद्र किराए की एक छोटी दुकान में चल रहा था। की कड़ी में साथियों गुलाबी टाइम्स की टीम दाडुंडा पहुंच चुकी है और दाडुंडा के अंदर हालात ये हैं, देखिए ताला लगा हुआ है। मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये पशु चिकित्सा केंद्र का अस्थायी सेवा केंद्र है, यहाँ ताला लगा हुआ पड़ा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ नजर ये अस्थायी है। ये अस्थायी तौर पे इस दुकान में पशु चिकित्सा केंद्र को और खोल रखा है, अस्थायी तौर पर इस दुकान में मैनेज कर रखा है ये मानिए। तो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, पशु चिकित्सा केंद्र दाडुंडा के भी ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा बंद पड़ा है, शटर डाउन है और बंद है। ये हालात हैं उस गहलोत सरकार के गाँव की, जहाँ एक तरफ लंपी बीमारी ने बहुत बुरे हाल कर रखे हैं, वहीं पर मेडिकल सेवाएं हैं, जो पशुओं की मेडिकल सेवाएं हैं उन्होंने लापरवाही की लंबी चादर ओढ़ रखी है। इतनी लंबी ओढ़ रखी है कि हम आपको तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं। ये देखिए ताला लगा हुआ है, एक तरफ गायें मर रही है, दूसरी ओर जितने पशु चिकित्सा केंद्र हैं हमने आपको रोड साहब सर दिखाया, हमने आपको पिछले गाँवों का दिखाया, अब दाडुंडा का है। इस रिपोर्ट में इस विधानसभा क्षेत्र के अन्य गाँवों के भी हालात हम दिखाएंगे जहां पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं। इस रिपोर्ट से जुड़े रहे। हैरत की बात यह थी कि जब हमने दाडुंडा के पशुधन सहायक देवेंद्र कुमार को फ़ोन घुमाया तो उन्होंने हमारे कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें बताया कि पशु चिकित्सालय किराए पर चल रहा है और उनके पास किराए देने के पैसे नहीं, वो बस बिजली बिल भर सकते हैं। वहीं जब हमने मामले को लेकर सीधे ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मदन लाल को फ़ोन घुमाया तो उन्होंने बताया कि दाडुंडा में सरकार की ओर से कोई अस्पताल नहीं है और उनके द्वारा पेशकश करने पर सरपंच ने उन्हें कह दिया कि ज़मीन की जगह नहीं, साथ ही उन्हें वदनपुर में अस्पताल खोलने को कहा गया, जबकि अस्पताल को पंचायत सेंटर पर ही खोला जाता है और वदनपुर पंचायत सेंटर में नहीं। वहीं जब हमारे संवाददाता आबिद खान दाडुंडा के अस्थायी चिकित्सालय के बाहर थे तो हमें ग्रामीण मिले और उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात क्या है। क्या नाम बता रहा? जीवन का नाम है मेरा गांव कौन बता रहा? दाडुंडो हां क्या थे पशु चिकित्सा केंद्र का आगे खड़े हो एकदम क्या है की व्यवस्था क्या था? एक ही व्यवस्था है, वो डॉक्टर नाम कोई आवे है और 2 मिनट आवे और भाग जावे। इन दवाई के लिए पूछा को गाय बीमार हो रही है कोई दवाई लेंगे, मतलब गवर्नमेंट को दवाई देवे ही को नहीं है। दवाई दो क्यों कौन लेके आओ क्यों कौन दे, मैं तो एक 2-3 बार पूछे और क्यों कौन मिले। अब ये प्राइवेट डॉक्टर बुलावा इंजेक्शन लगावा और बन दवाई देवा। अच्छा प्राइवेट डॉक्टर बुलाओ? हाँ तो प्राइवेट तो महंगा पड़ता है। तो महंगा तो पड़ने का पड़े, लेकिन वो जानवर तो बचे ने। तो सरकारी गाय बीमार हो रही है, अभी जाके देख तो गाय का बड़ी 8 दिन हो बीमार सकी बीमार हो रही है, अठन पड़ने से राजू की हो रही है, अठन हमारी हो रही है। और वो पड़े बंद है, वो तो बंद ही रहो तो कहता है 2 मिनट आवे भाग जा 500 पैसे अकेले ना, दवाई तो कोई देवे को नहीं। इनको कोई फायदा को नहीं ना, उसे तो कोई दूसरों को बदली कर दी तो ठीक रहे। ये दाडुंडा गांव के हालात हैं। दाडुंडा और जोल साहबसर में हालात देख आप सोचिए कि 2 गांव की पड़ताल में सरकार के इंतजाम की पोल हमारे कैमरे के सामने थी,
फिर हम वहां से आगे बढ़े और पड़ताल में पहुंच गए नगरदास। हम नगरदास में पशु चिकित्सालय तलाशते रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमें ग्रामीणों ने जो बताया उसे सुन आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। साथियों, इसी कड़ी में हमारी टीम नगरदास पहुंची है और नगरदास के अंदर ना पशुओं का अस्पताल है ना इंसानों का अस्पताल है। ये एक ऐसा गांव है जहां पे ना तो पशुओं का अस्पताल है और ना इंसानों का कोई सरकारी अस्पताल है। हमारे साथ गट्टे पे बैठे हुए ग्रामीण जुड़ेंगे अभी गुलाबी टाइम्स के साथ। हम इनके साथ जुड़ेंगे, इनसे पूछेंगे, एक तरफ लंपी बीमारी ने हाहाकार मचा रखा है, रोज गायें मर रही है, पूरे राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान के बहुत से स्टेटों में और राजस्थान के बहुत से जिलों में इस बीमारी ने कहर मचा रखा है। गायें मर रही है लंपी बीमारी के तहत। एक तरफ सरकारें अनुदान दे रही है, सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। उन्हीं घोषणाओं के बीच हमारी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि गोरास गांव के अंदर कोई सुविधा नहीं है। ऐसे ही ये नगरदास गांव है, यहाँ पर भी कोई सरकारी अस्पताल की सुविधा नहीं है। हम ग्रामीणों से जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। हाँ बताओ के ताऊ जी, सब सारी समस्या हो रही है। बताओ जोर से बताओ। है क्या नाम बता रहे हो? गोपाल नाम है। गोपाल जी, के है समस्या? समस्या पशुओं की है, आदमी वाली समस्या ही है। पशु बीमार कितना को पशु बीमार तो सब बीमार है, एक टाइम सब बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं तो थेपा को इलाज घट कराओ। इलाज घटा कराओ, कोई प्राइवेट दे तो दे नहीं, मरे हैं मरे हैं भाई, मर रहे हैं सर। पशु मर रहे हैं। पशु बहुत छोट के आवारा पशु ही जगह तो गया आधा पड़दा अच्छा आधा आगे बम तो अच्छा। और घर ही जगह टीकाकरण कोई डॉक्टर बुला के प्राइवेट जगह भी बंचे गया को नहीं माता का बन सके मुकड़ा सा हो रहा। सरकारी अस्पताल को नहीं ना भाई कोई बिल्कुल ही नहीं है। अरे को नहीं सरकारी नहीं शाम को नहीं। हाँ ठीक है, बताओ क्या नाम बता रहा हूँ? मेरा रावता राम नाम है। अच्छा न तो सरकारी हॉस्पिटल है भस्सू की है, न क्या आदमी की। अच्छा। और गाय और बीमार सगड़ी हो रही और भैंस भी कई हो रही। अच्छा। और बकरी भी तो कोई सरकार से कोई नुमाइंदो आयोगे? ना मारू देड़ी सरकार से कोई सहयोग? ना कोई सहयोग नहीं है। कोई कैंप वगैरह लगे गाँव में? ना कोई कैंप कौन लगे। कोई जागरूक करने के लिए थान कोई आया क्या? ना कोई को नहीं आया, थे आयो। अच्छा। और कोई नहीं। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा? ना कोई सुविधा को नहीं। कोई सुविधा को नहीं। ना गोली की सरकारी अस्पताल है? सरकारी कोई नहीं। ढांड जाओ, हमारे काम तो आती कोई सी। अच्छा। और ज्यादा ढांड जाके सुई खाओ। अच्छा। ये बात। साथियों, ये हमारे साथ नगरदास गांव के ग्रामीण जुड़ चुके हैं, जुड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इस गांव के अंदर ना कोई सरकारी अस्पताल पशुओं का है और ना ही इंसानों का है। वैसे तो हम यहाँ मवेशी के पशु चिकित्सालय को देखने आए थे, लेकिन हमें पता चला कि यहाँ तो बेजुबानों को छोड़िए, यहाँ तो इंसान के इलाज के लिए भी अस्पताल नहीं। अब आप सोचिए, जब इंसान को इलाज ना मिल रहा हो तो वहाँ बेजुबान के इलाज की कल्पना भला कैसे की जा सकती है। लेकिन इसके बाद हम पड़ताल के लिए आगे बढ़े और पहुँच गए देवास। देवास के चिकित्सालय केंद्र हमें खुला मिला। खुशी थी कि डॉक्टर साहब मौजूद थे। साथियों, पड़ताल की कड़ी में देवास पहुँचे हैं हम। देवास का पशु उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु स्वास्थ्य केंद्र जो है, पशुओं का जो अस्पताल है वो खुला मिला है हमें। और डॉक्टर साहब की जो ये वेटरनरी कंपाउंडर होते हैं उनकी बाइक भी खड़ी है, हेलमेट भी पड़ा है उनका बाहर। और ये देखिए गेट भी खुला है और मेरे सहयोगी बाबूलाल आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। जब हम अंदर गए तो डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे। हमने डॉक्टर महेंद्र से वहाँ मौजूद हालात की बात की तो हमें डॉक्टर साहब ने लंपी से जुड़ी कई जानकारी दी और हमने उनसे ये पूछा कि क्या लंपी से इंसानों को खतरा है या नहीं, तो डॉक्टर साहब ने इसका भी जवाब दिया। साथ ही बताया कि लंपी से ग्रसित गाय का दूध पिया जा सकता है या नहीं। चिकित्सालय में हम बैठे हैं और डॉक्टर महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ मौजूद मिले। ड्यूटी टाइम में ये बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। अब तक के सर्वे में हमें पहले डॉक्टर से मिले हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या है लंपी बीमारी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, लंपी बीमारी वायरस जनित रोग है। जैसे अपने कोरोना आया था थोड़े दिन पहले, एकदम उसके जैसा सेम ही ये बीमारी है। ये पशुओं में है, वो अपने इंसानों में थी। इसमें क्या होता है कि वायरस शरीर में प्रवेश करने के 7 दिन तक अपने को लक्षण दिखाई नहीं देते। आप चेयर ले लीजिए। 7 दिन तक अपने को लक्षण दिखाई नहीं देते। उसके बाद में पाँव में दर्द होना, पाँव में सूजन आना, शरीर पर गांठें उभर आना, ये अपने को लक्षण दिखाई देते हैं।
इसमें अपने को ध्यान यही रखना है कि जैसे रोगी पशु अपने को लक्षणों का पता चले, पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं। एक बार इलाज करवाने के बाद फिर आप बुखार वगैरह की टेबलेट वगैरह दे के काम चला सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे हल्दी, काली मिर्च, नींबू, इन चीज़ों का भी यूज अपन कर सकते हैं। इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, जैसे हो रहा है उतनी मृत्यु दर नहीं है। 3% 4% के आसपास मृत्यु दर है, लेकिन जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मान लो इस बीमारी से गायों में जो हो रही है, इससे इंसानों के भी खतरा है क्या? नहीं, बिल्कुल, यही आपने सही प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। लोगों में बहुत भ्रांतियाँ फैल रही हैं। कुछ व्हाट्सएप पे वीडियो आ रहे हैं, मंकी पॉक्स डिजीज़ के जो वीडियो डाले जा रहे हैं, उनमें शरीर पे गांठें इंसान की बनी है। वो बीमारी इस बीमारी से पूर्णतया डिफरेंट है, इंसानों में बिल्कुल नहीं फैल रही है। गाय का दूध भी बिल्कुल सेफ है, आप बॉयल करके काम में लीजिए। ये बहुत से लोगों में मतलब जिज्ञासा थी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जिस गाय को बीमारी है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप इतना और बताएं कि जिस गाय को बीमारी है उस गाय का दूध काम में लिया जा सकता है क्या? जी सर, बिल्कुल काम में लिया जा सकता है। बॉयल करके आप उबाल के उस दूध को काम में लीजिए, पूर्णतया सेफ है, 100% सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके पास कौन कौन सा एरिया है देवास के अलावा? जी सर, मेरे पास 6 पंचायतें दी हुई हैं मेरे को सुपरविजन में, जिसमें ठिमोली है, उसके बाद तिहावड़ी है, ठेडी है, क्यामसर है, हेतमसर है और देवास है। इन 6 पंचायतों का मैं इंचार्ज हूँ। डॉक्टर साहब, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, हम आपको बता रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक हमें कोई भी पशु चिकित्सा केंद्र खुला नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा हम फील्ड में और कुछ फील्ड में भी नहीं मिले थे, लेकिन डॉक्टर जो देवास के हैं, तो डॉक्टर साहब का शुभ नाम महेंद्र जी चिरंग है, वो हमें मिले हैं हॉस्पिटल में और अच्छी जानकारी भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पशु चिकित्सालय में पशु डॉक्टर की मौजूदगी दिखी। इस बात की हमें खुशी थी कि पड़ताल में कहीं तो हमें पशु चिकित्सालय खुला मिला और साथ ही पशु चिकित्सक मौके पर मौजूद थे, जहां में डॉक्टर ने कई जानकारी दी। देवास से निकलकर हम सीधे खुड़ी पहुंचे, जहां में ग्रामीण मिले। हालांकि खुड़ी में तो पशु चिकित्सालय नहीं, लेकिन खुड़ी का पशु चिकित्सालय खुड़ी के पास मांगेला में है, लेकिन वहां पशुधन सहायक मौजूद नहीं है और गांव में ना कोई सर्वे हुआ, ना सरकार और प्रशासन से गांव वालों को लंपी को लेकर कोई जागरूकता फैलाई गई। ऐसे में वहां पूरे गांव में मवेशियों के मृत पड़े शरीर हमें दिखाई दिए। साथियों, इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं फतेहपुर विधानसभा के खुड़ी गांव में। और खुड़ी गांव में लंपी बीमारी की क्या हालात है, कितने पशु बीमार हैं, इनको मेडिकल सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही, इन सभी पे हम ग्रामवासियों से बात करेंगे। सर नमस्कार। नहीं जी, कुछ नहीं मिल रही है बहुत दिनों से। कितनी गाय तो मर गई और जो सैकड़ी गाय से ज़्यादा भी बीमार है। और पशु, आवारा पशु वो सबसे ज़्यादा है इधर, कम से कम 500-700 की संख्या में है और सबसे ज़्यादा बीमार है वो। अब घरेलू की तो कोई बेकार भी कर दे, आवारा की कौन बेकार कर दे। न कोई उड़ावे, न कोई सरकारी आवे, न कोई प्राइवेट आवे। प्राइवेट बुलावा तो वो 500-700 रुपया ले जा, चलो जा, इंजेक्शन दे जा बस। तो सरकार से कोई कंपाउंडर वगैरह नहीं, कुछ ही को नहीं आया। मैं तो कोई नहीं को देखे उठे, देखो कोई सर्वे वगैरह ना कुछ ही को सर्वे आयो उनको हो रहा है, कोई को नहीं उठे। मेरा नाम भागीरथ है। बीमारी चल रही है लंबी बीमारी। मैं बताऊँ था ना कि मैं तो फतेहपुर बीड़ के नज़दीक हाँ, कोई बीड़ हटाऊँ 4 किलोमीटर दूर है और हमारा जोड़ो बहुत लंबो चौड़ो लग है और जोड़ी भी 100 बीघा है कम से कम। और जो थोड़ा ना कहूँ जो डांगरा लियावा ने भाई, कोई भी गाँव वाले हम भी अठे ले आगे छोड़ हमारे कम से कम 500 गाय है गाँव में। लावे घर का बात को नहीं माने आवारा, हाँ आवारा है बस वही। और हमारे खेल ही ने जितने भी गाँव में 5 या 10 बम, न तो कोई दवाई गिरी, न कोई साफ सफाई हुई हालत। हाँ बात तो कोई डॉक्टर को नहीं आओगे सरकारी? मार तो मैं तो देखो नहीं सरकारी ने, मैं तो हमारा प्राइवेट बुलावा और दवाई दिलवाऊँ। प्राइवेट क्यों दिलवाऊँ? प्राइवेट, हाँ मैं तो प्राइवेट दिलवाऊँ। मैं तो अब जगह इंजेक्शन दिलवाए ना जान बना सके, मैं देखे वो नहीं भाई। मैं तो हमारे से प्राइवेट को दिलावा और जो हमारे घर जो पानी पावा न तो भी हमारी दवाई लियावा मेडिकल से और गेरा हाल। थोड़ा सर तो पास में कोई सरकारी डॉक्टर? सरकारी डॉक्टर हमारे बड्डे में है अठा की वो क्या हाल कर सुविधा की है बताइए कि बात हमें मेडिकल ले दवाई या दो वो कित के वो। क्या नाम अंकल आपका? जवाहरलाल। जवाहरलाल जी, ये क्या है लंबी बीमारी चल रही है आपके गांव में, इसका क्या कितना है? यानी काफ़ी 15-20 रोज से है। अब 5-4 रोज से तो बहुत इसकी रफ्तार है वो तेज़ हो गई है। काफ़ी पशु बीमार हैं, काफ़ी पशुओं की बीमारी हो रही है। काफ़ी 5-10 गायें मर भी चुकी हैं। घरों में भी लोगों इलाज करवा रहे हैं।
और ये हमारे पास में स्कूल है, उसके पास 7-8 गायें मरी हुई हैं और उसके नए कोई गड्ढा खोद के डलवाने की बुरवाने की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से, गांव की तरफ से। स्कूल के बच्चों के पास दुर्गंध आ रही है और आम रास्ता है, इसलिए वहाँ आम रास्ते आने जाने वाले लोगों को भी परेशान हो रही है। दूसरी साइड में हमारे फतेहपुर से जो 52 नंबर सड़क है, उससे 1 किलोमीटर पर हमारे एक 50 बीघा ज़मीन का तालाब है, जोड़ा है। उस जोड़े में भी सिटी की तरफ से लोग ला के डाल जाते हैं, वहाँ भी दुर्गंध आ रही है। इसलिए उनको लोकल व्यवस्था की जाए, लोकल स्थान पर गड़वाया जाए, हमारे इस वातावरण को दूषित नहीं किया जाए। सर, फतेहपुर में मंडी के अंदर क्वारंटाइन सेंटर खोला गया, वहाँ से कोई टीम नहीं है आपके पास? मेरे ज्ञान के अनुसार आज तक कोई टीम नहीं आई है फतेहपुर में। नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, मेरा घर पास में ही है, गाँव के चौगान के बीच में आता है, वो यहीं आता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। तो यहाँ पास में पशु सहायक के जो है पशु चिकित्सा केंद्र मंडला, वहाँ से कोई डॉक्टर कंपाउंडर वगैरह वेटरनरी कंपाउंडर की पोस्टिंग है, लेकिन मेरे नॉलेज के अनुसार तो नहीं आया। और ये गांव के भाई बंधु खड़े, इनसे पूछ लो, आया तो कोई बात नहीं आया। सरकार से कोई नुमाइंदा है ना? कोई नहीं है। कोई सरकार से कोई सुविधा व्यवस्था हुई? कोई सुविधा नहीं मिली। अपने स्तर पे करवा रहे हैं? अपने स्तर पे लोगों ने इंजेक्शन लगवाए हैं। प्राइवेट लोग जो काम करते हैं उनसे बुलाते हैं, उनसे इंजेक्शन लगवाते हैं गायों के लिए, जैसे नीम के पानी से है और कुछ है। जैसे कल हमारी एक गाय आ गई थी, हमने नीम के पत्ते वगैरह डलवाए, पानी गर्म कराया, उसके शरीर पे छिड़कवाया। लोकल व्यवस्था कर रहे हैं लोग अपने स्तर से। क्या नाम है? मेरा नाम तो किशन है। क्या नाम बता दो? किशन जी, अड़खुड़ी गाँव के में क्या हालात है? लंपी बीमारी लेके गया, बहुत ही बुरा है। कोई सैकड़ा ही तो मर गई गया और कोई उपचार कुछ है को नहीं। और 200-400 आई हैं सुननी जगी सारी हो रही है जोड़े के माने। अब बस से ले के जावा तो वही रस तो है गांव के घरेलू जानवर कोई तो माँ से मांगे लग जा, जब तकरीबन ही हो रही है, कोई हजारा जानवर ही ना कुछ ही को नहीं। तो कोई सरकार से कोई कंपाउंडर को सरकार ना कोई को नहीं, कुछ ही को नहीं। हट दो कुछ ही को नहीं। कौन सा गाँव लगे सर? मंडेलो है, सरदारपुर है, पशु सहायक खटेगा लगे मंडेलो लागतो को पंचायत को होगा। देखा साथियों आपने हमारी रिपोर्ट में, हम खड़े हैं खूड़ी गांव में, फतेहपुर विधानसभा का ये खूड़ी गांव है, जहां पर ग्रामवासी परेशान हैं गायों को लेकर। ग्रामवासियों का कहना है कि आसपास के लोग, फतेहपुर के लोग भी, यहाँ तक कि हमारे पास में जो जोड़ा बीड़ पड़ा है वहाँ पे मृत गायों के जो शरीर है, शव है, वो डाल के चले जाते हैं। उनको गाड़ने की, ज़मीन में गाड़ने की कोई व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था नहीं है। ना ही इनके पास कोई क्वारंटाइन सेंटर से कोई आता है, ना ही इनके पास कोई सरकारी डॉक्टर, वेटरनरी कंपाउंडर कोई नहीं आता है। ग्रामवासियों का दुख दर्द गुलाबी टाइम्स के कैमरे पर जो छलक रहा है, उसके अनुसार हर गांव की ये कंडीशन हमें हमारी रिपोर्ट में मिलती जा रही है। लंपी बीमारी ने कहर मचा रखा है, लेकिन गांवों के अंदर सरकार की मेडिकल सुविधाओं ने लापरवाही की लंबी चादर ओढ़ रखी है, जो तस्वीरों में गुलाबी टाइम्स के कैमरे पर लगातार कैद होती जा रही है। इतनी बड़ी डिजीज़ होते हुए सरकार एक तरफ बड़े बड़े अनुदान देने के वादे करती है, सरकार एक तरफ क्वारंटाइन सेंटरों खोलने के वादे करती है, सरकार जिस बीमारी को लेकर सजग और सतर्क है और सतर्क होने के दावे करती है, उसी बीमारी को लेकर गांव के अंदर जो हाल है वो हमको लाइव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। गांव के अंदर हालात बहुत ही दयनीय है और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि गांव के अंदर मेडिकल व्यवस्था सरकार की लाचार और खच्चर सामने नजर आ रही है। हमने सीकर के उन गांवों की पड़ताल की जहां लंपी के मामले तेजी से बढ़े हैं। वैसे हमें पड़ताल के परिणाम को बताने का मतलब नहीं, क्योंकि कहीं ताला तो कहीं सुविधा ही नहीं थी। हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत रोल साहब से शुरू की और दादुंडा होते हुए नगरदास, देवास और फिर खुड़ी पहुंच गए और वहीं पड़ताल समाप्त हुई। लेकिन देवास में पशु चिकित्सालय खुला मिला और पशुधन सहायक भी मौजूद थी। अब सोचिए, जिन गायों को मां का दर्जा दिया गया, अगर उन गायों का ऐसा हाल होगा और इलाज और सुविधा के नाम पर महज औपचारिकता ही निभाई जाएगी, तो फिर बेजुबान गायों के मृत शवों की तस्वीर हर तरफ नजर आएगी। लंपी के चलते फतेहपुर में अब तक 1800 से ज़्यादा बीमार हैं और अब तक करीब 193 गाय अपनी जान गंवा चुकी है और 400 ने रिकवर किया है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को बढ़ने से रोकना है तो सरकार को कुछ सोचना होगा, क्योंकि पड़ताल में सरकार के इंतजाम खोखले साबित हुए हैं, लेकिन बेजुबान आज भी इलाज को तरस रहे हैं। सीकर से बाबूलाल सैनी के साथ संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।